नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी इस चुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताने से भी पीछे नहीं हट रहे। मिर्जापुर नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक और बीजेपी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि अब धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। उनके नेता हमेशा पाकिस्तान और चाइना की बात करते रहते हैं, भारत देश की बात कभी वो लोग करते ही नहीं है। तो नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। मिर्जापुर जो चुनाव है उसमें अब जो चयन होगा प्रतिनिधियों का, उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। यहां धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। रत्नाकर मिश्रा और साथ ही कांग्रेस नेता पाकिस्तान और चाइना की बात बोलते हैं और नेताओं के बयान लगातार और तीखे होते जा रहे हैं। तो मिर्जापुर का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने पाकिस्तान के भी एंट्री करा दी है। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को पाकिस्तानी बता दिया है। अहम खबर आपको बता दें, यहां धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, कहना है रत्नाकर मिश्रा का, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है और अपने अल्फाजों में सीधे तौर पर कहा कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तानी है। बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर। यूपी चुनाव में बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है। धर्म अधर्म की बात यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं रत्नाकर मिश्रा। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को पाकिस्तानी तक कह दिया है अपने अल्फाजों में और धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, यह कहना है रत्नाकर मिश्रा का, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नेता है, बड़े दिग्गज चेहरे हैं। और उनके ही अल्फाजों में उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तानी बता दिया है। मुकेश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश पांडे, क्या कुछ कहा है यहाँ पे रत्नाकर मिश्रा ने? क्या रत्नाकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश में मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं क्या, जो वो चाइना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं? जी मैम, रत्नाकर मिश्रा को अभी हाल में टिकट मिला है। ऐसे में टिकट मिलने के बाद उन्होंने कल पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। ऐसे में जब उनसे प्रतिद्वंदी भगवान दत्त पाठक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो पाकिस्तानी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान चीन की बात करती है और इंडिया को लेके बात नहीं करती है। तो ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से कोई पलटवार अभी तक आया है? क्योंकि कांग्रेस को तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो पाकिस्तानी है। नहीं, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के प्रतिद्वंदी भगवान दत्त पाठक ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि रत्नाकर मिश्रा को इस बार अपने बूथ पे ही वोट नहीं मिल रहा है और ये हार की खीज है जो अब रत्नाकर मिश्रा चीन, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर की सियासत में पाकिस्तान, चाइना, इन सभी का जिक्र हो रहा है और ये जिक्र कर रहे हैं रत्नाकर मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी सोच रखती है और उसके साथ साथ जो लोग चीन और पाकिस्तान का साथ देते हैं कि जनता उनका साथ ना दे। तो नेताओं के बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। वो अपने बयानों की धार को लगातार तेज करते जा रहे हैं। रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से उनका जो बयान सामने आया है उसके चलते कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि पलटवार देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को पाकिस्तानी तक कह दिया है। धर्म अधर्म की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। रत्नाकर मिश्रा के अल्फाज ये रहे हैं, कांग्रेसी नेता पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं और नेताओं के जो बयान है उस बाबत लगातार और धार नेता अपने बयानों को देते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अभी तक देखें कि हालांकि ये हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है कि जो नेता होते हैं वो अपने भाषा की मर्यादा तक भूल जाते हैं। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, रत्नाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रत्नाकर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। आप यहाँ पर सीधे चाइना और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, धर्म अधर्म की लड़ाई बता रहे हैं। हेलो जी रत्नाकर मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, हाँ पर जी, मेरा सवाल क्या मैं दोहराऊं फिर से? जी हाँ, बताइए। रत्नाकर मिश्रा जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, उनको भी सुरक्षा चाहिए। बेरोजगारी एकदम नहीं। आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जी, चाइना का जिक्र कर रहे हैं। जिक्र इसलिए कोई भी बात आता है, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष सभी लोग पाकिस्तान, चाइना के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशद्रोही बता रहे हैं क्या आप सीधे सीधे उनको? नहीं, देशद्रोही
देशद्रोही नहीं कहे। अगर लोग भारत देश के लोग होकर अगर पाकिस्तान हितैषी है क्या भारत का? अगर बात रत्नाकर करेंगे, मिश्रा जी, हम नहीं कर रहे हैं। रत्नाकर मिश्रा जी, पाकिस्तान जी, हितैषी जी। है क्या भारत का? जी पाकिस्तान हितैषी है क्या भारत का? नहीं, हितैषी अगर वो कर रहे हैं, अगर हितैषी हैं, आप बताइए उनका बयान। आप बताइए ना, आप अगर नहीं, कांग्रेस को पाकिस्तान पाकिस्तानी के कह रहे पक्ष में हैं उनका बार तो बार आप बयान देशद्रोही आ तो जाता बता है रहे हैं कि उन्हें। नहीं। जैसे जो भी कांड होता है तो उनका आ जाता है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं रत्नाकर मिश्रा जी, मेरा सवाल समझिए, मैं ये पूछ रही हूँ क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है? सवाल मेरा, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या जवाब? मेरा सवाल यह है क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है या नहीं है? बिल्कुल हितैषी नहीं है, वो कैसे नहीं हो है ना? सकता है भारत और का आपने हितैषी? कहा हर और जगह आपने कहा कि आतंकवाद कांग्रेसी फैलाता जो है वो विस्फोट पाकिस्तानी कराता है। पाकिस्तान। आपने कहा कि कांग्रेसी जो है वो पाकिस्तानी है, तो आप सीधे मैंने सीधे कहा उनको पाकिस्तान का देशद्रोही तो साथ बता देते रहे हैं, तो हैं। जो पाकिस्तान का अगर साथ देगा तो पाकिस्तानी बोला ही जाएगा। क्या आपने किसी भी यहाँ पर जिस तरीके की अभी सियासत है उस बाबत की कम से कम कुछ तो विपक्ष का सम्मान होगा, या सीधे तरीके से उनको पाकिस्तानी, चाइनीज, इन्हीं सब भाषाओं से उनको रूबरू करवाया जाएगा? कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता की, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने देश को पीछे कर दिया, और अब अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई कार्य कर रहे हैं तो उनका काट कर सीधे पाकिस्तान वाली वो भाषा बोल रहे हैं। तो इसको आप रत्नाकर लोग मिश्रा खुद जी, सोचिए कि जो पाकिस्तान का भाषा बोला जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा, मतलब अगर कोई ये कहेगा कि देखिए महंगाई बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर, महंगाई के लिए नहीं। हाँ, महंगाई आप ही ने अभी तो शुरुआत में हमारे कहा था यहाँ कि उत्तर कहाँ बढ़ प्रदेश रहा में है? महंगाई पूरे नहीं है। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में मंदी का इस समय जो दौर चला है, उसके बाद भी भारत का स्थिति सबसे अच्छा है पूरे वर्ल्ड का, आप देख लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है क्या रत्नाकर मिश्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए। जैसे राम राज्य में हर लोगों का चिंता करते थे, उसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी हर व्यक्ति का चिंता करके हर व्यक्ति को डबल इंजन के तहत राशन देने का काम किया। ऐसा कोई भी आज तक स्वतंत्र भारत के बाद सरकार नहीं किया है। रत्नाकर मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि रामराज है, महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ गया है, और इस वक्त आप अगर सब्जियां भी खरीदने जाते हैं तो कम से कम 500 का नोट आपके जेब में होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी बजट नहीं, है, बेरोजगारों को आप माननीय- देखते हैं ना सड़कों पर उतरते हुए, नौजवानों को देखते हैं ना सड़कों पर उतरते हुए। नहीं, बजट बिगड़ा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है, तो उसमें कुछ न कुछ नहीं, फिलहाल तो हम समझौता उत्तर करना प्रदेश की पड़ेगा। बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड की उसके बात फिर कभी अलावा कर लेंगे। हमारे फिलहाल माननीय उत्तर प्रदेश का योगी जी, जिक्र कर लेते मोदी हैं। जी हर लोगों का साथ दे रहे हैं, हर लोगों के घर आपके अन्न राशन की दुकान से दिया जा रहा है। और उसके बावजूद भी नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध ग्रामीण लोग करते हुए नजर आते हैं। रामराज है उसके बावजूद भी, विरोध नहीं हो रहा है, मतलब आम जनता को रामराज ही पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है। जो ये लोग विरोध कर रहे हैं तथा कथित राजनीतिक लोग ही ऐसे आकर वहां कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता किसके साथ है वो 10 मार्च को बिल्कुल सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए।